सबसे पहले तो भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की विधानसभा। दोस्तों आप हरियाणा के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। खासकर एचएसएससी यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो भाई एचएसएससी के पिछले पेपर उठा के देख लीजिए भाई, वहां से हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी भाई विधानसभा सीट कौन सी है भाई, क्षेत्र वाइज कौन सी बड़ी है भाई, मत वाइज सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन है, राज्यपाल से रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड, चाहे अध्यक्ष से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं भाई। तो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। इससे पहले जो दोस्त नए आए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे भाई। दोस्तों अगर आप हरियाणा ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, आजकल तो कॉमन एग्जाम हो चुके हैं भाई, तो ग्राम सचिव के लिए धाराओं के नोट्स भाई आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर वे से पीडीएफ मिलेगी भाई। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आपको मात्र कुछ पेमेंट के ऊपर भाई आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि कॉम्पैक्ट रूप में है। आप 2 या 3 घंटे के अंदर 280 धाराएं पढ़ सकते हैं भाई जिनसे। ठीक है भाई, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी कॉपी पेन उठा लें भाई, साथ साथ में नोट करते रहें, क्योंकि बाद में जब आपका एग्जाम आता है जो आप नोट करते हैं वही आपके ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है भाई। शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, हरियाणा की विधानसभा की बात कर रहे हैं तो भाई जब हरियाणा का गठन हुआ था, तो हरियाणा का गठन कब हुआ भाई, तो हरियाणा का गठन हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ। तो भाई 1962 में इलेक्शन हुए थे भाई। तो 1962 के इलेक्शन के बाद जब 1966 में पूरी विधानसभा कंप्लीट नहीं हुई थी, उसका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले विभाजन हो जाता है भाई। तो हरियाणा के खाते में भाई सीटें आती हैं भाई चम्मन भाई। तो हरियाणा के खाते में कितनी सीटें आती हैं, चम्मन सीटें आती हैं, जिसमें से भाई 10 आरक्षित सीटें भाई। 10 क्या थी भाई, आरक्षित सीटें थी। अब पूछ लिया जाए एग्जाम में, जिस टाइम पे चम्मन सीटें थी तो भाई आरक्षित सीटें कितनी थी भाई, तो आरक्षित सीटें कितनी थी भाई, 10 सीटें आरक्षित थी भाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भाई 1967 में पहली बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं। हरियाणा के लिए बोल रहे हैं तो भाई पहली बार 1967 मार्च 1967 में चुनाव हुए थे। अगर कंबाइन रूप में अगर बोला जाए तो 1962 में हुए थे भाई पीछे। ठीक है भाई, तो पहली बार हरियाणा में चुनाव कब हुए भाई, तो भाई मार्च 1967 में भाई पहली बार चुनाव भाई, पहली बार चुनाव हुए भाई। लेकिन दोस्तों 1967 में जो सीटें की गई, जैसे कि यहाँ पे 1966 तक चमन सीटें थी, यहाँ पे 1967 में जो सीटें बढ़ा के 81 कर दी गई। कितनी कर दी गई भाई, 81 कर दी गई। उसके बाद में भाई बात करते हैं 1977 में। 1977 में इन सीटों को बढ़ा के 81 से 90 कर दिया गया, जो कि वर्तमान में सीटें भाई, जो आज के टाइम हमारी सीटें कितनी है भाई, 90 सीटें हैं भाई। पहले इसको भाई नोट करें भाई। ठीक है भाई, तो यहां पे सीटें कितनी हुई भाई, 90। वर्तमान में भी कितनी सीटें हैं, 90 हैं। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर आपने आज से पहले भी नहीं पढ़ा है अगर विधानसभा के बारे में, तो भी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो आज के टाइम मान लेते हैं भाई 90 सीटें भाई, 90 सीटें हैं। तो आरक्षित सीटें पूछ ले भाई कोई, तो कितनी सीटें भाई, आरक्षित सीटें हैं भाई 17 आरक्षित सीटें भाई। विधानसभा में 17 आरक्षित सीटें हैं। 90 क्या है, 90 टोटल सीटें हैं भाई, 90 टोटल सीटें हैं भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में दोस्तों अगर इसी के साथ, ये तो हो गए भाई हमारी विधानसभा के बारे में। अगर इसके साथ में भाई लोकसभा है, लोकसभा को अलग से तो पढ़ेंगे नहीं भाई, तो इसी में भाई लोकसभा को करते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है भाई, 10 है। कोई पूछ ले कि भाई 10 में से आरक्षित सीटें कितनी है, तो 2 आरक्षित सीटें हैं भाई। अब आरक्षित सीटों के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। आरक्षित सीटें कितनी है, 2 हैं। तो इन दोनों सीटों के नाम है, एक तो अम्बाड़ा है भाई और एक सिरसा है। अम्बाड़ा और सिरसा की दोनों सीटें क्या हैं भाई, दोनों क्या है, रिजर्व्ड हैं भाई, यानी कि आरक्षित सीटें हैं। 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं। इसके बाद साथ में दोस्तों पूछ लिया जाए राज्यसभा की सीटें कितनी है भाई, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो भाई हरियाणा से 5 क्या है भाई, संसद के राज्यसभा में जाते हैं भाई। संसद किससे बनी हुई है, राज्यसभा, लोकसभा भाई। ठीक है भाई, तो 5 क्या है भाई, 5 यहां से भाई यानी कि जाते हैं भाई। लोकसभा की 10 सीटें, 2 आरक्षित है, राज्यसभा में 5 जाते हैं भाई। टोटल सीटें 90 हैं, 17 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं भाई। इसके साथ में दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए कि सीटों के बारे में भी अगर पूछा जाए, तो सबसे बड़ी भाई, सबसे बड़ी विधानसभा सीट भाई,
विधान सभा, सबसे बड़ी विधानसभा मतदाता के हिसाब से भाई, मतदाता के हिसाब से अगर पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी, बादशाहपुर हो जाएगी। यानी कि भाई ये है कि सबसे ज्यादा मतदाता किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो कौन है भाई, बादशाहपुर गुड़गांव में पड़ता है भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में भाई सबसे कम पूछ लिया जाए भाई, सबसे कम पूछ लिया जाए भाई, तो सबसे कम कहां होंगे भाई, नारनौल में है भाई। कहां पे है भाई, नारनौल में। नारनौल एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें सबसे कम मत हैं, सबसे कम मतदाता हैं भाई, तो ये याद रखें भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में दोस्तों अगर सबसे बड़ी क्षेत्र वाइज पूछ ली जाए, सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र वाइज पूछ ली जाए, तो क्षेत्र में भाई है भाई अपने भिवानी में भाई लोहारू भाई। कौन सी है भाई, लोहारू। तो लोहारू क्या है भाई, लोहारू सबसे बड़ी क्या है विधानसभा सीट है क्षेत्र वाइज, एरिया ज्यादा है भाई इसका। और भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट भी सबसे बड़ी है भाई एरिया वाइज में, एरिया में सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा एरिया ज्यादा है भाई। यानी कि जैसे साउथर्न, यानी कि हम कहाँ पे है भाई, ये राजस्थान के टच में है, तो एरिया कुछ ज्यादा ही है भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई तर्क नहीं है कि राजस्थान के टच में है तो एरिया ज्यादा है, बस वैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये क्या है, विधानसभा क्षेत्र। अब इसके साथ में दोस्तों अगर एक ऐसी पूछ लिया जाए कि एक ऐसा जिला जो कि आरक्षित है भाई, एक ऐसा जिला भाई, जिले की सीट है, जैसे कि भाई भिवानी है तो भिवानी का मेन शहर है तो उसकी भी एक सीट होती है, उसी प्रकार एक जिला भाई, एक जिला जो कि जिला सीट भाई जो आरक्षित है, जिला सीट जो कि आरक्षित है। यहां पे हम केवल विधानसभा की बात कर रहे हैं भाई, आरक्षित है भाई, तो कौन सी सीट है भाई, झज्जर है भाई। कौन सी है, झज्जर सीट है जो कि क्या है, आरक्षित है। पहले ये आप नोट करें भाई। दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ रहे हैं भाई, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप सभी को सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल कर रखे हैं, तो इनके अंदर तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे पहले 3 क्लासेज पहले भी हुई हैं, सभी के अंदर बिल्कुल बारीकी से समझाने का, हमने हरियाणा जीके को बिल्कुल बारीकी से समझाने का कार्य किया है। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से पंचायती राज पढ़िया भाई हमने, आराम से लैंड रिकॉर्ड के भाई डॉक्यूमेंट पढ़े, आराम से नहरी पटवारी पढ़िया, सब कुछ आराम से पढ़ रहे हैं भाई, तो कोई जल्दबाजी की वो नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई। पहले इससे पहले भाई एक और है भाई कि मान लिया कि ये पूछा जाए कि हरियाणा में ऐसे कौन से जिले हैं, हरियाणा में ऐसे कौन से जिले हैं भाई जिनके अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है भाई, कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। हरियाणा के ऐसे जिले कौन से हैं भाई, तो भाई कौन से जिले होंगे भाई, एक तो है भाई नूंह, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं भाई, हम इसको रब कर देते हैं भाई। हरियाणा के ऐसे जिले बताइए जिनके अंदर भाई कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, तो भाई वो जिले हैं भाई 5। कितने जिले हैं भाई, 5 जिले हैं भाई। तो 5 जिलों में क्या है भाई, कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। कौन कौन से हैं बता देते हैं भाई। एक तो है फरीदाबाद भाई, कौन सी है, एक फरीदाबाद है। एक ऊपर भाई सबसे ऊपर पंचकुला भाई, और एक अभी जो मतलब जिला बना है भाई तो वो कौन सा है भाई, चरखी दादरी भाई, चरखी दादरी। और एक कौन सा है भाई, एक है नूंह भाई। और इसके साथ में कौन सा रह गया भाई, महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ भाई। ये ऐसे हैं कि जिनके अंदर भाई कोई भी सीट क्या है, आरक्षित नहीं है भाई, कोई भी सीट आरक्षित नहीं है इनमें, तो ये आप नोट करेंगे भाई। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई। सबसे बड़ी लोकसभा यानी कि मतदाता के हिसाब से बादशाहपुर, सबसे कम भाई नारनौल, और क्षेत्र वाइज सबसे बड़ी कौन सी है भाई, लोहारू है। और सबसे क्षेत्र वाइज सबसे छोटी विधानसभा की सीट आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे भाई, सभी कमेंट करेंगे भाई जितने दोस्त देख रहे हैं। सबसे छोटी विधानसभा की सबसे छोटी सीट, एरिया वाइज क्षेत्र वाइज सबसे छोटी सीट, ठीक है। तो समझ गए होंगे भाई क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ में दोस्तों अब बात करते हैं 1966 में भाई 90 सीटें हो चुकी हैं भाई। अब भाई आ जाते हैं थोड़ा सा अध्यक्ष के ऊपर भाई। किसके ऊपर चलते हैं भाई, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के ऊपर भाई। तो भाई हरियाणा की जो विधानसभा की जो पहली स्पीकर थी कौन सी थी भाई, स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर अध्यक्ष एक ही बात होती है। पहली स्पीकर इंग्लिश का वर्ड है भाई, तो कौन थी भाई, सन्नो देवी थी। कौन थी भाई, सन्नो देवी भाई। ये तो पहली महिला लगा लो, चाहे पहली पूछा जाए तो भाई क्या कौन सी हो जाएगी, सन्नो देवी हो जाएगी। अब ये पूछ लिया जाए कि प्रथम पुरुष भाई, प्रथम पुरुष है जो कि क्या रहेगा भाई, पहला स्पीकर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह हो जाएंगे भाई।
राव वीरेंद्र सिंह दूसरे स्पीकर यानी कि अध्यक्ष थे भाई, राव वीरेंद्र सिंह भाई, ठीक है। और इसके बाद में जैसे स्पीकर बने थे उसके बाद मुख्यमंत्री भी ये बने थे भाई। तो प्रथम पुरुष अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा भाई, प्रथम पुरुष भाई, जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं राव वीरेंद्र सिंह भाई, राव वीरेंद्र सिंह। इसके साथ में दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक। देखिए दो चीजें दोस्तों एक ध्यान रखेंगे, एक तो बोला जाए कि सबसे लंबे समय तक यानी कि उसका पूरा कार्यकाल जोड़ दो भाई। जैसे कि 3 बार बनया है भाई कोई, तो क्या करोगी, 4 साल के लिए एक बार बनया है, 3 साल के लिए एक बार बनया है, 2 साल के लिए एक बार बनया है, 4 3 7 और 2 9 यानी कि 9 साल हो गए भाई उसके। तो उसमें हम बोलते हैं कि भाई सबसे लंबा समय है भाई, सबसे लंबा समय है तो ये हरमोइंदर सिंह चड्ढा है भाई। अब और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, हरमोइंदर सिंह चट्ठा भाई, हरमोइंदर सिंह चट्ठा क्या थे भाई, सबसे लंबे समय तक। अब दूसरा क्वेश्चन साथ में आता है लगातार, लगातार यानी कि कंटिन्यूअस, एक साथ में सबसे लंबे समय तक कौन थे भाई, तो सरदार तारा सिंह थे भाई, सरदार तारा सिंह से। तो लगातार लंबे समय तक, जब ये लगातार सुन जाए तो अलग आपको करना है, लगातार लंबे समय तक भाई, लगातार लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे भाई, सरदार तारा सिंह भाई। तो दोनों के अंदर भाई आप डायरेक्ट याद ना करें कि भाई हमें पता है लंबे समय तक ये है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझे, क्योंकि एग्जामिनर भी डिफरेंस को ही चेक करता है भाई। सरदार तारा सिंह भाई, सरदार तारा सिंह भाई। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपके स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया भाई। अब बात करते हैं दोस्तों आज के टाइम, चलते हैं भाई आज के टाइम स्पीकर कौन है भाई, वर्तमान की बात कर लेते हैं भाई। भाई वर्तमान में ये विधानसभा की सीट कौन सी चल रही है भाई, यानी कि विधानसभा की अगर देखा जाए तो कौन सी विधानसभा है भाई, 14वीं विधानसभा आज के टाइम चल रही है भाई। भाई 14वीं विधानसभा के लिए भाई 2019 में इलेक्शन कराए गए थे, यानी कि हम ये लिख सकते हैं भाई 14th विधानसभा भाई, 14वीं विधानसभा, जिसके इलेक्शन कब कराए गए भाई, 2019 में कराए गए भाई। तो इसके भाई वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है भाई, ज्ञानचंद गुप्ता भाई, ज्ञान, हमने पहले भी पढ़ा है भाई इसको, ज्ञानचंद गुप्ता थे भाई, ज्ञानचंद गुप्ता थे, कहां से भाई, पंचकुला से हैं, पंचकुला से हैं। अगर भाई 13वीं के अगर पूछ लिया जाए, 13वीं विधानसभा के पूछ लिया जाए तो भाई आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं भाई, ठीक है। कंवरपाल गुर्जर होंगे भाई। इसके साथ में भाई उपाध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा भाई, रणवीर सिंह गंगवा, रणवीर सिंह गंगवा कहां से है भाई, नलवा से है भाई, नलवा ये हिसार में पड़ता है भाई, ठीक है भाई, नलवा यानी कि हिसार में पड़ता है। तो रणवीर सिंह गंगवा यानी कि नलवा से हैं, हिसार में है भाई। तो ये क्या हो गए, वर्तमान हो गए में हो गए भाई। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले भाई अध्यक्ष से रिलेटेड, ठीक है भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई और कुछ देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं इससे रिलेटेड वर्तमान में भाई। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी करेंगे कि भाई आज के टाइम जो सरकार चल रही है तो उसके अंदर भाई कितने मतलब विधायक हैं भाई, कितने बहुमत के साथ हैं, वो डिस्कस बाद में करेंगे। पहले आपको पता है तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो हरियाणा की जो सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है, आज के टाइम कितने विधायकों के साथ कार्य कर रही है, मतलब कितनों ने उसको समर्थन दिया है। खुद की सीटें तो 40 हैं भाई, लेकिन जजपा और निर्दलीय को मिला के कितनी टोटल सीटें कितनी है भाई उसकी, ये है भाई। इसके साथ में दोस्तों एक चीज बताना हम भूल गए, हरियाणा की विधानसभा का कार्य क्या होता है भाई। तो विधानसभा का कार्य ये होता है कि भाई विधानसभा में जितने विधायक हैं क्या सबसे पहले क्या लेके आते हैं, कानून बनाने का अधिकार होता है। सबसे पहले बिल लाया जाता है भाई, बिल लाएंगे, बिल को पारित करवाएंगे। जब बिल पारित हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे भाई, उसको राज्यपाल के पास भेजेंगे भाई, राज्यपाल या फिर प्रेसिडेंट के पास भी भेजते हैं भाई। राज्यपाल उसको भाई रोक सकता है या फिर प्रेसिडेंट को भेज सकता है। तो भाई अगर वो पारित हो जाता है तो भाई क्या है कि वो कानून बन जाता है। अगर पारित नहीं होता तो वो केवल बिल रह जाता है। जब लाया जाता है कोई भी चीज, मतलब कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं वो बिल होता है, और जब वो पारित हो जाता है तो वो कानून बन जाता है भाई, यही होता है। तो भाई विधानसभा क्या करती है, कानून बनाने का कार्य होता है। लेकिन दोस्तों एक एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा को छोड़ दो भाई, केवल विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत कानून बनाती है।
तो भाई कौन सी अनुसूची में दिया गया है कि भाई राज्य सरकार यानी कि राज्य सरकार में विधानसभा भाई कानून बनाएंगी, तो कौन सी है भाई 7वीं अनुसूची है भाई। तो भाई ये कौन सी हो जाएगी 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 7वीं अनुसूची में भाई 3 है भाई। एक तो संघीय सूची है भाई, एक होता है संघीय सूची, एक होता है राज्य सूची भाई। थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ गई भाई यहाँ पे संविधान से रिलेटेड। और राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची भाई। 3 चीजें होती हैं समवर्ती सूची भाई। तो भाई संघीय सूची के ऊपर केवल पार्लियामेंट यानी कि कानून बना सकती है भाई। राज्य सूची के ऊपर कौन बनाएगा भाई, केवल विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है वो कानून बना सकती है। समवर्ती में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, तो दोनों मिलके उसके ऊपर भाई कानून बना सकते हैं। तो भाई ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य की विधानसभा को कौन सी अनुसूची के तहत कानून बनाने का अधिकार है, तो 7वीं अनुसूची के तहत भाई, 7वीं अनुसूची में दिया गया है राज्य सूची के हिसाब से भाई। ये आप याद रखेंगे भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन है कि भाई 1977 में देखिए भाई आज तक यानी कि सबसे ज्यादा जो सीटें आई हैं, जब इलेक्शन हुए हैं सबसे ज्यादा सीटें कब आई हैं भाई, तो ये 1977 में आई थी भाई, जब आपातकाल खत्म हो गया था भाई। तो उसके बाद क्या है कि भाई जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो हरियाणा में भी सबसे ज्यादा यानी कि जनता पार्टी द्वारा सबसे ज्यादा सीटें जीती गई भाई 1977 में भाई। तो जो पॉइंट रह गए हैं उनको भाई साथ साथ में वो करते हैं। एक सदनीय भाई विधायिका है भाई, अपने हरियाणा में एक सदनीय विधायिका है। उपाध्यक्ष भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का टॉपिक थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इसके साथ में कुछ क्वेश्चन है भाई, अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसको नोट करें भाई पहले। हरियाणा की प्रथम महिला सांसद, हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए, हरियाणा में सबसे ज्यादा टाइम तक महिला एमएलए भाई, तो ये क्वेश्चन भी है। 14वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से भाई जीत किसको प्राप्त हुई, इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राज्य की पहली महिला सांसद भाई, तो राज्य की पहली महिला सांसद कौन है भाई। महिला सांसद है नहीं भाई, थी भाई सांसद। राज्य की पहली महिला सांसद भाई कौन थी भाई, तो ये थी भाई चंद्रावती। कौन सी थी भाई, चंद्रावती। और चंद्रावती ये भाई एक डालनवास गांव है भाई, डालनवास। तो डालनवास बाडडा के आसपास है भाई, तो डालनवास से है भाई, ये क्या है, तो डालनवास भाई। पूछ लिया जाए भाई कि कहां से संबंध है भाई, तो डालनवास बाडडा के आसपास है भाई, बाडडा चरखी दादरी के पास भाई। तो चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी भाई, तो ये चंद्रावती थी भाई। इसके बाद पूछ लिया जाए कि हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए भाई, प्रथम महिला लिखा है भाई, देख लीजिए दोनों में। प्रथम महिला एमएलए कौन थी भाई, स्नेहलता थी। कौन थी भाई, स्नेहलता भाई। स्नेहलता ये भाई हिसार से थी भाई, स्नेहलता हिसार से भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके साथ में तीसरा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार एमएलए बनने वाली महिला कौन है। अभी हाल में ही यानी कि 2-3 साल पहले भाई इनकी डेथ हुई है। डेथ नहीं बोलते, कोई बड़ा आदमी होता है उसको डिमाइस बोलते हैं, डिमाइस। डेथ नॉर्मल आदमी के लिए होती है, किसी बड़े व्यक्ति के लिए, पर्सनैलिटी के लिए क्या होता है, डिमाइस लिखा जाता है भाई, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। इसके साथ में भाई सबसे ज्यादा बार एमएलए भाई, सबसे ज्यादा बार एमएलए भाई, एमएलए कौन थी भाई, प्रसन्नो देवी थी भाई। प्रसन्नी भी बोलते हैं भाई, प्रसन्नो देवी भाई, प्रसन्नो देवी हो जाएगा भाई। इसके साथ भी फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा बता चुके हैं, लोहारू है। सबसे छोटी आप बताएंगे भाई, सर्वाधिक विधानसभा, सर्वाधिक हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा कौन से जिले में है भाई, तो सर्वाधिक विधानसभा कौन से जिले में है भाई, तो भाई हिसार में है भाई। कहां पे है भाई, हिसार में। और कितनी है भाई, 7 है भाई। कितनी है, 7 है भाई। इसके साथ में दोस्तों सबसे कम विधानसभा किस में है भाई, सबसे कम विधानसभा भाई पहले तो थी भाई पंचकुला में भाई। अब क्या है कि चरखी दादरी को बनाया गया है, तो भाई चरखी दादरी भी हो जाएगा भाई, चरखी दादरी भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों सबसे कम विधानसभा वाले हो चुके हैं
इसके साथ में विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री बने भाई, विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो कि बाद में मुख्यमंत्री बने तो कौन से हैं भाई? एक तो बनारसी दास गुप्ता हो जाएंगे भाई, और एक राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह 1967 में बता चुके हैं मात्र 16 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। और यह भी पूछ लिया जाए कि सबसे कम समय तक भाई कौन बने थे भाई, तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। और प्रथम पुरुष अध्यक्ष भी कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे भाई, राव वीरेंद्र सिंह थे भाई। और फिर इनकी सरकार आई भाई, फिर सरकार गिर गई भाई, फिर बंसीलाल आए, फिर इस तरीके से मुख्यमंत्री की क्लास हो चुकी है, देख सकते हैं मुख्यमंत्री 3 क्लास हुई है। बिल्कुल प्रॉपर वे से ऐसा कराएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा भाई, ठीक है भाई। तो ये हम कर चुके हैं। 5 जिलों में आरक्षित सीटें भाई। प्रथम पहला विपक्षी नेता भाई, ये क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं भाई। पहला विपक्षी नेता, विपक्षी नेता कौन सा था भाई? दौलतपुर था भाई। क्या नाम है इसका भाई? प्रताप सिंह भाई। प्रताप पै लिखते हैं भाई, कई बै भी लिखते हैं। प्रताप सिंह दौलतपुर भाई, प्रताप सिंह दौलतपुर भाई। जो दोस्त नए आए हैं भाई चैनल के ऊपर जाके देखें भाई, पंचायती राज की 280 धाराएं, 265 धाराएं कंप्लीट हो चुकी हैं। नहरी पटवारी की क्लास हमें बार बार बताना पड़ता है, फिर भी कमेंट सेक्शन में आता है कि सर लैंड रिकॉर्ड पटवारी से रिलेटेड, तो भाई ये क्लियर कर रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड पटवारी, नहरी पटवारी, इन सब के स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पूरा जो आपको 15-20 नंबर का है वो पूरा आपको प्रोवाइड किया जा चुका है भाई। साथ में नोट्स भी हैं, नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा भाई। और कोई नोट्स जो पढ़ाया गया है, एक साथ में दोस्तों जो भी पढ़ाया गया है ना यूट्यूब के ऊपर, उससे बड़े नोट्स नहीं है। लेकिन नोट्स का बस ये है कि भाई जिनको टाइम नहीं है पढ़ने का, मतलब जिनके पास कोई भी मजबूरी हो सकती है, कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी भाई कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, लेकिन अब साथ साथ में भाई हरियाणा ग्राम सेवक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए उनके लिए नोट्स क्या है? बेस्ट है भाई, वो नोट्स पढ़ें भाई, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई ये हो गया भाई। राज्य की एकमात्र जिला विधानसभा जो आरक्षित है वो कौन सी हो जाएगी? झज्जर हो जाएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। कमेंट करके बताते रहे भाई कैसी क्लासेज लग रही हैं भाई आप सभी को। क्या नाम है? समझ में ना आए तो भी बताएं भाई, और समझ में आ रही हैं तो भी भाई बताएं भाई, ठीक है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं भाई कौन सी विधानसभा चल रही है भाई? 14वीं विधानसभा। सब कुछ तो डिस्कस कर चुके हैं भाई, 14वीं विधानसभा के ऊपर आ जाते हैं भाई। आज के टाइम कौन क्या है भाई, और इसके बाद में डिस्कस करेंगे भाई मुख्यमंत्री भाई। इसके बाद में करेंगे भाई मुख्यमंत्री। थोड़े से 4 ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। 14वीं विधानसभा में भी अगर बात करी जाए तो 14वीं विधानसभा में भाई आज के टाइम भाजपा के पास कितनी सीटें भाई? एक पेपर में यही पूछा गया था, भाजपा की कितनी सीटें थी भाई। कल ही हमने टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें बताया था कि भाई भाजपा की कितनी सीटें हैं भाई 2017-18 के अनुसार भाई। 13वीं विधानसभा के हिसाब से तो वहां पे था 47, लेकिन 14वीं विधानसभा के हिसाब से 40 है भाई। इसके साथ में पूछ लिया था भाई जजपा की कितनी सीटें भाई? 10 हैं भाई। और निर्दलीय भाई, हम तो इतनी बात करेंगे। निर्दलीय भाई, निर्दलीय 7 भाई। तो हम बात करेंगे कि भी 40, 10, 50 और 57 के साथ सरकार चल रही है भाई। 57 विधायकों के साथ आज के टाइम क्या चल रही है भाई? सरकार चल रही है भाई, ठीक है भाई। तो ये आप याद रखें। कमेंट सेक्शन में ये बात बताएं कि कांग्रेस की सीटें कितनी हैं। हमने तो केवल क्या है कि भाई जो पावर में है, जो सत्ता में है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। जो विपक्ष में है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो सत्ता में है वो कितनी है भाई? 40, 10 और 7, 57। कांग्रेस की आप बताएंगे भाई, कांग्रेस की कितनी सीटें? ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसपास 30, 31, 32 जो भी बताएं आप, मर्जी है भाई आपकी, ठीक है। 14वीं विधानसभा के हिसाब से है भाई, ठीक है। अब भाई सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीतता है भाई? सबसे ज्यादा वोटों से भाई, सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से यानी क्या भाई? अपना जो क्या है भाई वो प्रतिद्वंदी है उससे भाई दोनों का जो अंतर है वो किसका रहेगा भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई। तो सबसे ज्यादा अंतर से भाई, सबसे ज्यादा अंतर से कौन जीतता है भाई? तो भाई अंतर जीत भाई, सबसे ज्यादा अंतर से जीत भाई। तो कौन सा जगह? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई। सबसे कम भाई, सबसे कम अंतर से कौन है भाई? तो वो हो जाएगा गोपाल कांडा भाई। कौन है भाई? गोपाल कांडा। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है भाई गोपाल कांडा है भाई।
इसके साथ में भाई सबसे जो ज्यादा हो गया, सबसे कम हो गया, सबसे युवा एमएलए भाई, सबसे युवा एमएलए, पहले सांसद भी थे भाई ये सबसे युवा भाई, तो भाई बताने की जरूरत नहीं है। एमएलए आजकल भाई डिप्टी सीएम है भाई, कौन है भाई? दुष्यंत चौटाला भाई, दुष्यंत चौटाला, मात्र 31 वर्ष की उम्र में भाई, 31 भाई, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों इसके पास पूछा गया है कि महिला कितनी विधायक है भाई, 14वीं विधानसभा में महिला विधायक भाई कितनी महिलाएं चुन के आई हैं भाई, ये भी आप लिखेंगे भाई। महिला विधायक कितनी है भाई? 9 है भाई, जिसमें से 5 क्या है भाई? 5 कांग्रेस की हैं भाई, 3 बीजेपी की हैं, और एक क्या है भाई? एक है जेजेपी की भाई, जननायक जनता पार्टी भाई। और ये एक है कौन? मात्र क्या है? दुष्यंत चौटाला की क्या है? मदर यानी कि माँ है भाई। कौन है भाई? नैना चौटाला। कौन है भाई? नैना चौटाला है। इसके साथ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, सबसे ज्यादा विधायक कौन से गांव ने दिए भाई? तो चौटाला भाई, चौटाला ने 5 विधायक दिए भाई अब की बार, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे भाई। 40, 7, 47 सब कुछ हो चुका है भाई। जननायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ था भाई? जननायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये सीधा सीधा लिख लेंगे भाई, 9 दिसंबर भाई, 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है भाई? प्रोटेम स्पीकर भाई, ये भी आप लिखेंगे भाई, प्रोटेम स्पीकर भाई रघुवीर सिंह कात्यायन भाई। रघुवीर लिखते कैसे हैं भाई? रघुवीर सिंह कात्यायन भाई, रघुवीर सिंह कात्यायन क्या है भाई? प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर का कुछ ज्यादा वो नहीं रहता, क्या है कि भाई जो नई नई विधानसभा बनती है तो भाई उनको भाई क्या है कि जो भी मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, कुछ सदस्य हैं, कुछ मंत्री हैं, उनको भाई शुरू में भाई जब तक अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए भाई तब तक क्या करो भाई, तब तक यानी कि किसी व्यक्ति को बना दो, उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, कुछ मात्र कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसमें कंप्लीट हो चुका है भाई, लगभग इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब मुख्यमंत्री के बारे में बता देते हैं भाई, मुख्यमंत्री के बारे में बता देते हैं भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले भाई राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल धर्मवीर सिंह थे भाई। कौन से थे भाई? धर्मवीर सिंह थे। आज के टाइम कौन है भाई? सत्यदेव नारायण आर्य हैं भाई, सत्यदेव नारायण आर्य हैं भाई। तो ये हो गया भाई राज्यपाल का भाई, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पहले मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि ये क्लास नंबर 3 में और क्लास नंबर 2 में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा नहीं कर रहे। पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा भाई, पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। आज के टाइम भाई, आज के टाइम कौन है? किसी को याद नहीं होगा भाई, क्या नाम है? भूलते जा रहे हैं लोग कि भाई ये नहीं होता तो ठीक होता, क्या नाम है, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर भाई, मनोहर लाल खट्टर भाई। इसके बाद भाई सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं दोस्तों? अगर सही आंसर देखा जाए तो भजनलाल है भाई, सही आंसर देखा जाए तो भजनलाल है, लेकिन एचएसएससी क्या है भाई? बंसीलाल को मानता है, तो बंसीलाल सबसे लंबे समय तक रहे हैं। लगातार सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं भाई। इसके साथ में भाई दोस्तों सबसे कम समय तक ओम प्रकाश चौटाला, और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ओम प्रकाश चौटाला भाई, ओम प्रकाश चौटाला। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए भाई, ठीक है। तो और कौन है भाई मुख्यमंत्री? कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। अगर आपने वीडियो देखे हैं तो भाई कितने मुख्यमंत्री, इस तरीके से नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री बना है। वह अभी जो मनोहर लाल खट्टर है वो कौन से व्यक्ति हैं, कौन से नंबर के व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं? व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बंसीलाल 2 बार बने तो 2 बार उनको काउंट करेंगे। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर कौन से व्यक्ति हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं? कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, क्योंकि पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं भाई। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें भाई। एग्जाम कभी भी हो भाई, एचएसएससी अभी जून में या फिर मई के लास्ट तक भाई आपकी एग्जाम की डेट आ सकती है भाई। जहां तक है वैसे कोरोना का सत्र भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए भाई अब कंफर्मेशन तो भाई कोई नहीं दे पाएगा। वैसे तो पूछने को तो किसी के पास पूछ लो भाई, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बताएगा ही, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लेकिन अभी यहां तक होना चाहिए भाई। अगर आपकी एग्जाम की डेट आ जाती है तो भाई आएगी वो मई के लास्ट और जून के फर्स्ट में आ सकती है भाई। अगर कोरोना का थोड़ा सा सत्र थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा ठीक हो जाए भाई माहौल, ठीक है।
तो भाई ये जो माहौल है इसमें भाई आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, इसलिए हमने आपके लिए भी एक सीरीज लेके आए हैं। वो HSSC प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है भाई साथ साथ में। तो भाई वो क्या है, 20 से 25, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक हम एक क्लास में डिस्कस करते हैं भाई। तो वो आप देखते रहे, जिससे आपका रिवीजन रहेगा और इसके साथ में भाई ये सब चीजें पढ़ते रहे। हरियाणा पंचायती राज की धाराएं इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है भाई। अभी ये होता है ना कि भाई आपके एग्जाम की भाई डेट अभी मतलब 15 दिन के बाद है, तो भाई आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें। अब आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम है, आप हरियाणा जीके पढ़ चुके हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा धाराओं के ऊपर भाई ध्यान दे भाई। ठीक है भाई, तो यही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके साथ में भाई जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट डिवीजन करेंगे भाई अगली क्लास में, कितने मंडल हैं भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।